हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीएससी लवर के आज के ऑडियो आर्टिकल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ रखता है। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का हिस्सा है। यह BGII निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित उच्च प्रभावी तथा पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा परियोजना के बारे में हम परिचय लेते हैं। प्रस्तावित IMEC में रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन शामिल होंगे, जो 2 गलियारों तक फैले होंगे। अर्थात पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। IMEC गलियारों में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे। ये प्रस्तावित IMEC का रूट हो सकता है, जहां इंडिया के मुंबई से यूएई से सऊदी अरेबिया और इजराइल के हाइफा पोर्ट से सीधा ग्रीस में एंट्री ले सकते हैं। ये उसका एक प्रस्तावित मैप है। चलो, हस्ताक्षरकर्ता देश यानी कि जिन देशों ने इसको साइन किया है वो देश भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी है। जोड़े जाने वाले बंदरगाह तो भारत में से इस योजना में गुजरात का मुंद्रा, कांडला और मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट शामिल होंगे। मध्य पूर्व देशों में से संयुक्त अरब अमीरात में फजेरा, जैबल अली और अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह भी शामिल होंगे। रेलवे लाइन फजेरा बंदरगाह को सऊदी अरब गुवाइफात और हरात तथा जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह से जोड़ेगी। इजराइल का हाइफा बंदरगाह भी इसमें शामिल होगा। यूरोप में से ग्रीस का पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली का मेसिना और फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह शामिल होंगे। उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग शामिल है। इसका उद्देश्य परिवहन दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, आर्थिक एकता बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप तथा मध्य पूर्व के एकीकरण में बदलाव आने की आशा है। इसका महत्व देखें तो इसके पूरे होने पर यह मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन के पूरक के रूप में सीमा पार से रेलवे लाइन नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। चलो आगे देखते हैं। IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। तो पहले देखते हैं भू राजनैतिक महत्व। चीन के BRI को विफल करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। IMEC को यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संभावित प्रतिकार के रूप में देखा जा सकता है। यह चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने का कार्य कर सकता है। विशेषतः अमेरिका के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों वाले क्षेत्रों में। सॉरी, आज थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है, इसलिए सभी सभ्यताओं में एकीकरण लाने की क्षमता है। यह परियोजना महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच संबंधों एवं एकीकरण को मजबूत कर सकती है। यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका का प्रभाव बनाए रखने और पारंपरिक भागीदारी को आश्वस्त करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करती है। पाकिस्तान के ओवरलैंड कनेक्टिविटी को, जो अभी तक पाकिस्तान की ओवरलैंड कनेक्टिविटी थी, उस वीटे को तोड़ने का काम भी IMEC कर सकता है।
अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव। इस गलियारे से बहुत ही इस गलियारे से स्थायी कनेक्टिविटी स्थापित करके और क्षेत्र के देशों के साथ राजनीतिक तथा रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर अरब प्रायद्वीप के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो सकती है। अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शांति को बढ़ावा देना। आईएमईसी में अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की क्षमता है और यह अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक तनाव को कम करने में सहायता कर सकती है। यह शांति के लिए बुनियादी ढांचे बनाने की संभावना रखता है। अफ्रीका में भारत की रणनीतिक भूमिका भी बहुत ही बड़ी हो सकती है। ट्रांस अफ्रीकी कॉरिडोर विकसित करने की अमेरिका और यूरोपीय संघ की योजना के अनुरूप गलियारे के मॉडल को अफ्रीका तक बढ़ाया जा सकता है। यह अफ्रीका के साथ अपने जुड़ाव को सुदृढ़ करने और इसके अवसंरचना के विकास में योगदान करने के भारत के इरादे को दर्शाता है। आर्थिक उन्नत व्यापार के अवसर। आईएमईसी से प्रमुख क्षेत्रों के साथ अपनी व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भारत के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है। यह मार्ग परिवहन में लगने वाले समय को बहुत हद तक कम कर सकता है, जिससे सुएज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में यूरोप के साथ व्यापार 40% तेज हो सकता है। उत्प्रेरित औद्योगिक विकास। यह गलियारा वस्तुओं के निर्बाध परिवहन के लिए एक कुशल परिवहन नेटवर्क तैयार करेगा। इससे विशेषकर गलियारे से जुड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कंपनियों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। इससे रोजगार सृजन भी हो सकता है। कनेक्टिविटी के कारण आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा और कुशल व अकुशल श्रम की आवश्यकता होगी, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन विकास में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यह गलियारा विशेष रूप से मध्य पूर्व देशों से सुरक्षित ऊर्जा और संसाधन आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने में यह एक रणनीतिक रूप से लाभ उठा सकता है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं और इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। मध्य पूर्व भारत और यूरोप कॉरिडोर की चुनौतियां भी हुए, जिसमें कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे बहुत ही अहम हैं। कई देशों तक विस्तृत रेल, सड़क और समुद्री मार्गों को शामिल करते हुए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने के लिए हितधारकों के बीच जटिल मिश्रित लॉजिस्टिक योजना एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। सबसे व्यवहार्य और लागत प्रभावी मार्गों का चयन करना, रेल व सड़क कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता का आकलन करना तथा इष्टतम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौतियां हैं। रेल मार्ग की अनुपलब्धता ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, विशेषकर जो भी हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज है, जिसमें रेल मार्गों की अनुपलब्धता यानी कि रेल मार्गों की कमी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना निर्माण प्रयासों और निवेश की आवश्यकता है। विभिन्न देशों के बीच समन्वय स्थापना यह भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो सकती है। संभवित विरोध भी और प्रतिस्पर्धा भी इसका एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। अगर हम इस कॉरिडोर को बनाते हैं तो सुएज नहर के कारण मिस्र के साथ हमारी दूरी बढ़ सकती है। लागत और वित्त पोषण। गलियारे के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के लिए पर्याप्त वित्त का अनुमान लगाना और सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसा अनुमान है कि इस गलियारे के निर्माण में बहुत ही बड़ी लागत आने वाली है। कम से कम $3 बिलियन से $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच लागत आ सकती है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हमारी आगे की राह क्या हो। विभिन्न देशों में गैस, ट्रेन प्रौद्योगिकियों, कंटेनर के आकार और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से तकनीकी अनुकूलता एवं मानकीकरण प्राप्त करना इस कॉरिडोर के निर्बाध संचालन के लिए अहम है।
सुचारू कार्यान्वयन के लिए भागीदार देशों के भू राजनीतिक हितों के बीच समन्वय स्थापित करना और संभावित राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखना विशेष रूप से इजरायल के संदर्भ में आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताओं का समाधान करना, धारणीयता सुनिश्चित करना और निर्माण व संचालन में हरित तथा पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करना इस परियोजना के प्रमुख पहलू हैं। कार्गो और कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे को संभावित खतरों, चोरी व अन्य सुरक्षा जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। आज हम अपनी डिस्कशन को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई वंस अगेन से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई